हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अच्छा, ऑफ भूल गए यहाँ पे लिखना, लेकिन दिस इज अ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब यार ये क्या फंडा है। चलो, हमने सबसे पहले क्या बात की थी। दिस इज द 5th सेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमने बात की थी कि डीएनए किस तरीके से बनता है, ये सब चीजें हमने देखी है। फिर हमने बी डीएनए के बारे में बात की, हमने चारगाउस रूल देखा। अब हम आ पहुंचे हैं डीएनए के पास। तो हमारे डीएनए में कितने बेस पेयर्स है? कैन यू सी दैट 6.6 into 10 raised to the power 9 इतने सारे बेस पेयर हैं हमारे पास। अब आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन टू डीएनए बेस पेयर। ये रहा फर्स्ट बेस पेयर, मान लो यहाँ पे ए है, मान लो यहाँ पे टी है। दिस इज द सेकंड बेस पेयर, मान लो यहाँ पे जी है, मान लो यहाँ पे सी है ना। ओके, सो इन दोनों में से इन दोनों में द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर विच वी हैव ऑलरेडी सीन। सही है। ओके, अगर ह्यूमन डीएनए के पास 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर है तो कितनी लेंथ होगी डीएनए की? कैन यू इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34। तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 0.34 बाय दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम और जो आंसर आता है दैट इज 2.2 मीटर। कैन यू इमेजिन यार, मतलब मीटर में है हमारा डीएनए। ओके, इतने सारे प्रोटीन्स, हार्मोन, सब कुछ चीजें बन रही है और इतने बड़े 2 मीटर बड़े डीएनए को मुझे कहां पे रखना है? इन द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस, बिकॉज इन यूकैरियोटिक सेल, इन ह्यूमंस द डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसकी जो साइज है ये है 10 raised to the power -6। ओके, नाउ अब मुझे इतने से लोकेशन में डीएनए को रखना है भाई। मतलब मान लो आपने हेडफोन लगाया है, उस हेडफोन को लगाने के बाद हम क्या करते हैं? जेब में डाल देते हैं, फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो यार उल्टा सुल्टा हो गया रहता है ना। आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसको अनफोल्ड करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि इतने बड़े डीएनए को, 2 मीटर के डीएनए को मैं इतने छोटे से वॉल्यूम में कैसे रखूं? ये मेरा सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने रख भी दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एंटेंगल्ड हो गया, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको रीड करने में दिक्कत आएगी यार हमें, है ना। सो दैट्स व्हाई नेचर केम विथ अमेजिंग पैकिंग मटेरियल। ओके राइट, सो यहाँ पे हम बात करते हैं। ओके राइट, सो यहाँ पे हमने डीएनए रख दिया। ओके, इतना बड़ा डीएनए को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख रहे हैं, तो कैसे फोल्ड करेंगे हम? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स, डीएनए इज रैप्ड। हम क्या करते, मतलब मान लो इतना बड़ा हेडफोन है, उसको हम किसी चीज के ऊपर रैप कर देंगे ताकि वो एंटेंगल्ड ना हो। बस वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, हिस्टोन। हमें पता है कि डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ओके राइट, तो हम क्या करेंगे? डीएनए को एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से रैप कर देंगे। कैन यू सी दैट? ओके, आपने देखे होंगे बड़े बड़े वायर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के कहीं शॉप में गए होंगे तो इस तरीके से किसी के ऊपर वो इस तरीके से रखे रहते हैं रैप करके। सो यहाँ पे डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के अराउंड उसे हम रैप कर देंगे। ओके, दैट मेक्स सेंस नाउ, बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन इज गोइंग टू होल्ड द डीएनए टाइटली। ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से छूट गया इसमें से। ओके राइट, ओके, तो हमें 2-3 चीजें यहाँ पे पता चल गई यार कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के अंदर मतलब रैप कर देंगे। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन्स। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स, दीज आर द प्रोटीन। इनका सिंथेसिस होता है एस फेज में। देखो, हम सेल साइकिल जब पढ़ेंगे तब हम इस चीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेरा जी है, लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए अलग से बता दो मैं। G1 S एंड G2 एंड उसके बाद आता है एम्फेज। ये रहता है यहाँ पे इस तरीके से सेल साइकिल होती है, इंटरफेज भी हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। तो ये जो हिस्टोन है, इसका सिंथेसिस एस फेज में हो रहा है और डीएनए का रिप्लिकेशन भी एस फेज में होता है। मतलब इधर से डीएनए बनाना शुरू है, नया डीएनए, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में हम पढ़ेंगे। उसी वक्त हिस्टोन का बनना भी यहाँ पे शुरू है। सिंथेसिस ऑकर इन अ साइटोप्लाज्म। यस भाई, ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज
ट्रांसलेशन, फिर जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बने उनको न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू पास करके न्यूक्लियस में लाया जाएगा, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, और फिर उस प्रोटीन के ऊपर उसको हम रैप कर देंगे। ओके, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन अराउंड विच नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्स। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं कि यार ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से इनके पास पॉजिटिव चार्ज कैसे है। सो यू नो दैट प्रोटीन्स आर अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या है? अमाइनो एसिड से बनी हुई एक चीज है। तो ये जो अमाइनो एसिड है जो कि हिस्टोन के पास है, दोस अमाइनो एसिड्स आर लाइसिन एंड अर्जिनिन विच आर बेसिक अमाइनो एसिड एंड विच आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो मुझे यहाँ पे दो तीन बातें पता चल रही है यार कि पॉजिटिवली चार्ज मतलब बेसिक अमाइनो एसिड जो रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। ओके, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड जो कि हिस्टोन में है वो है लाइसिन एंड अर्जिनिन। Okay, right? Based on the minor differences, I have total 5 types of histone proteins, जिनको हम नाम देते हैं H1, H2A, H2B, H3, है ना, और H4। क्लियर है? मतलब इतने सारे मैं हिस्टोन के प्रोटीन बनाने वाला हूं। ओके, इस प्रोटीन को बना के मैं इनको एक अच्छे से शेप में लगा दूंगा, इन सब प्रोटीन्स को, उसके ऊपर मैं डीएनए को रैप कर दूंगा, इसे हम कहेंगे पैकेजिंग। ओके, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहां पे हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक हिस्टोन का प्रोटीन लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, मान लो इसका नाम है H2। ओके, ये दूसरा ले लिया। ओके, राइट, फिर तीसरा हमने ले लिया, फिर फोर्थ हमने ले लिया, है ना। ओके, फिर हमने इसके ऊपर और लगा दिया फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवंथ वन। ओके, राइट। तो यहां पे क्या है, मेरे पास 2 H2A है, 2 H2B है, 2 H3 है, 2 H4 है। ओके, क्लियर है। मतलब एक बार मैं अगर फिर से दिखाना चाहूँ आपको तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि ये है 2 मैंने H2 के प्रोटीन ले लिए, ये रहे 2, सही है। फिर मैंने क्या किया, 2 H3 प्रोटीन ले लिए हिस्टोन्स के इस तरीके से, बिल्कुल सही बात। देन आई टुक H4, सही है, H4 हो गया। ओके, राइट। और फिर यहां पे हमने और एक ले लिया यार, ये H2A मान लो इसको, तो इसको हम H2B कहेंगे। इस सब के 2-2 लोग हमने ले लिए हैं, 2-2 प्रोटीन ले लिए हैं। क्लियर है? ओके, मतलब टोटल कितने हो गए? 8, टोटल 8 हो गए। अब इन टोटल 8 को हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, तो बन जाएगा ऑक्टेमर, क्योंकि 8 हो गए टोटल, तो बन जाएगा ऑक्टेमर। इस ऑक्टेमर के ऊपर कैन यू सी दैट दिस डीएनए रैप्स अराउंड दिस ऑक्टेमर। एक कंप्लीट टर्न कर लिया, दूसरा टर्न करने वाला था, तभी ऑक्टेमर को छोड़ दिया। हम कहते हैं कि 1 कंप्लीट टर्न एंड द सेकंड टर्न इज अराउंड 0.75 का है। Okay, right? So DNA wrap 1.75 turn around the monomer, around the octamer. Okay, so यहाँ पे can you see here? Okay, इस तरीके से यहाँ पे octamer बनता है। So अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये रहा, यहाँ पे नहीं दिखेगा शायद यार, है ना। Okay, H2A, this is H2A, this is H2A, this is H2B, है ना, दिस इज H2B। बैक साइड में है दिस इज H3, ये है भी H3, इसके बैक साइड में है H4 और ये रहा H4। इस तरीके से ऑक्टेमर है। ओके, तो फिर बात तो की थी हमने H1, H2A, H2B, H3 और H4 की, तो H1 कहाँ है? सो ये जो H1 है ये यहां पे लगा रहता है। H1 जो है ये यहां पे लगा रहता है इस पोजीशन के ऊपर पर्टिकुलरली। ओके, सो हमने क्या किया, एक ऑक्टेमर लिया, उसके ऊपर डीएनए रैप कर दिया, फिर हम आगे आए थोड़ा, ये देखो डीएनए, और फिर अनदर ऑक्टेमर लिया, उसके ऊपर रैप कर दिया, फिर थोड़े और आगे आए, यहाँ पे H1 हमने लगा दिया है। ओके, राइट, क्लियर है। तो फिर इस तरीके से डीएनए को हम पैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो डीएनए है बिटवीन द टू दिस ऑक्टेमर्स, ओके, इसको कहते हैं लिंकर डीएनए, इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और जो डीएनए रैप कर रहा है हिस्टोन के ऊपर उसे हम कहते हैं कोर डीएनए। ओके, सो बेसिकली ये जो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड डीएनए है उसको हम कहते हैं कोर डीएनए, और जो डीएनए यहां पे है, बिल्कुल सही बात है, उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, जो कि दो इसके बीच में लिंक
एक तरीके से कर रहा है। ओके राइट। तो इसके वजह से मुझे जब माइक्रोस्कोप में मैं देखता हूं तो मुझे डीएनए किस तरीके से दिखाई देता है पता है? ये रहा डीएनए, मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ बीड्स है ना, मतलब बटन्स टाइप के लगे हुए मुझे दिखाई देते हैं। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिस्टोन्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये रहा कोर डीएनए प्लस यहाँ पे लिंकर डीएनए प्लस H1 हिस्टोन, ये मिला के जो स्ट्रक्चर मुझे मिला इसे हम कहते हैं यहां से लेके यहां तक, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। न्यूक्लियोसोम क्या है? कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए प्लस H1 हिस्टोन्स दे टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। कुछ नहीं यार, एक स्ट्रक्चर बना हमारे पास तो हमने उसको नाम दिया। तो यहां पे मुझे बेसिकली क्या चीज समझ में आ रही है? मुझे बेसिकली चीज समझ में आ रही है कि डीएनए जो है प्रोटीन के ऊपर रैप्ड है। ठीक है भाई, कितने टाइप के प्रोटीन है? मैंने कहा कि टोटल 5 टाइप के प्रोटीन है। आपने पूछा कि 5 टाइप के बताओ कौन से नाम क्या है? मैं कहूंगा H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। सही है, ये हो गए 5 टाइप के हिस्टोन्स। ओके, उनमें से जो 4 टाइप है H1 छोड़ के ये बनाते हैं ये बेसिकली द कोर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, जिसके ऊपर डीएनए रैप होता है। और H1 जो है ये आउटसाइड प्रेजेंट है। कैन यू सी हियर? H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑक्टेमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टेमर, राइट। ये इसको बाहर खड़ा किया गेट पे, बिल्कुल सही से होना चाहिए रैप, है ना, इस तरीके से। सो आई शुड राइट हियर H1 हिस्टोन is not a part of है ना ऑक्टेमर। सही है, ओके, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टेमर। डन, ओके राइट। चलो हाँ, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं पता है? अब हम डीएनए को रैप कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसको तो काफी ज्यादा रैप कर दिया हमने तो उसको एक तरीके से ज्यादा पैक कर दिया है। ओके, सो दिस इज अ मोर कंडेंस फॉर्म। ऐसे मोर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। ओके राइट, जो कि जब हम इसका स्टेनिंग करेंगे तब हमें डार्क स्टेन दिखता है। यूक्रोमैटिन क्या है ये देखो, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लूज है यार, इसकी और पैकिंग हमने नहीं की है ना। तो दिस इज अ लेस कंडेंस फॉर्म, लाइट स्टेन करता है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब ये चीज क्या होगी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब क्या? आपको पता है हमने बात की थी सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस में कि डीएनए से बनता है mRNA, है ना। डीएनए को रीड करके थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन है ना, यहां पे बन जाता है mRNA। तो डीएनए को मुझे रीड करना है ताकि मैं mRNA बना सकूं। तो क्या मैं बिल्कुल टोटली पैक डीएनए को रैप कर सकता हूं? नहीं भाई, जैसे किताब खोलनी पड़ती है वैसे डीएनए को ओपन करना पड़ता है। मुझे यहां पे दिख रहा है इन दोनों में से कौन ओपन है? दिस इज काइंड ऑफ अ मोर ओपन फॉर्म, यूक्रोमैटिन। इसलिए हम कहते हैं यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ओके राइट। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब चीजें क्लियर होगी। एक ही चीज में बार बार यहां पे दिखाना चाह रहा हूं आपको। कैन यू सी है H2B के 2 लोग है ना, H2B, देन वी हैव H4, उसके बैक साइड में है H3, उसके बैक साइड में है H2B के बैक साइड में H2A। क्लियर? इस तरीके से ऑक्टेमर बनता है। उसके ऊपर हमने डीएनए को रैप कर दिया है ना। तो अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हमने बात की थी कि डीएनए इज हैविंग अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। सो लेट मी राइट इट हियर। यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, है ना। देखो एग्जामिनर के पास बड़ा ही अच्छा स्कोप आ रहा है यहाँ पे। डीएनए इज हैविंग अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसके पास होता है। उसके जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डिटेल में हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में जब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, है ना। ओके, सो व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? मैं यहाँ पे आपको लेना चाहूंगा कि ये रहा डीएनए। ओके, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन आपको पता है डीएनए इससे नहीं है माय डियर फ्रेंड। डीएनए कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से डीएनए है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये जो यहाँ पे कुछ और वैंडर वाल फोर्सेस काम करते हैं जिसके वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाता है। सो दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और मुझे अब दिखाई दे रहा है कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्ड डीएनए है, दिस इज रैप्ड अराउंड a positively charged proteins, right? Now this DNA को हम कहते हैं this is a quaternary structure of a DNA. Yes, this is a
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। तो जब एमसीक्यू रहेगा, आपको सिर्फ डीएनए के बारे में बात की है, देन यू शुड गो फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डीएनए एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लेकिन आपको दिया है न्यूक्लियोसोम एग्जिबिट्स, राइट? बताओ वो कौन सा स्ट्रक्चर दिखाता है? दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से डीएनए को पैक किया जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू सी हियर, हमने हिस्टोन के ऊपर डीएनए को रैप कर दिया। ओके राइट, और ये देखो रैप करते हुए गए, ये कौन बना? देखो ये है यूक्रोमेटिन। हमने और ज्यादा पैक करते हुए जा रहे हैं, ये बन गया हेटेरोक्रोमेटिन। यस, नाउ अब देखो यहां पे, यस, इसको भी हम फोल्ड कर रहे हैं, तो अब इसको हम एक अलग टाइप के प्रोटीन के ऊपर रैप कर देंगे। ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। Yes, so these are the histone proteins. Let me write it here. These are the histones. These are the histone protein, है ना? ओके, और फिर हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए और H1 ने बना दिया था न्यूक्लियोसोम। अब मैं न्यूक्लियोसोम को इस टाइप के प्रोटीन के ऊपर रैप कर रहा हूं। दिस प्रोटीन्स आर नोन एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। वाओ, ओके राइट। सो इस तरीके से देखो, कैन यू सी हियर, ये जो डीएनए है, हम इसको रैप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो अब यहाँ पे देखो माय डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल, दिस इज द डीएनए। ओके, यहाँ पे देखो, ये डीएनए है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हिस्टोन्स के ऊपर उसको रैप करना शुरू कर दिया। फिर बाद में सभी हिस्टोन, दैट इज न्यूक्लियोसोम, को हम इस तरीके से कंडेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना कंडेंस हो के, वो बन गया यहाँ पे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में भी दो पार्ट, एक है हेटेरोक्रोमेटिन, एक है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज अ लेस कंडेंस फॉर्म, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म। हेटेरोक्रोमेटिन इट इज अ मोर कंडेंस फॉर्म, इट इज अ नॉन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म। सही है? दिस इज मतलब नॉन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्लियर है? ओके राइट। सो यहां पे अब हम कुछ बात नोट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ बातें नोट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एक क्रोमेटिन बना। आपको पता है कुछ चीजें ना यार, देखो कुछ चीजें हमें बहुत शांति से समझनी पड़ेगी, क्योंकि दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम बात करेंगे कि ये जो सेल है उसके पास सिंगल क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमोसोम बना है सिंगल क्रोमेटिन से, फिर वो एस फेज में एंटर करता है, अपने डीएनए को डबल कर देता है, ये बन जाता है अ क्रोमोसोम हैविंग अ सिस्टर क्रोमेटिन। तो इस तरीके से, तो अब अगर मुझे इस डीएनए को स्टडी करना है तो मुझे बताओ, मुझे कौन से फेज में उसको स्टडी कर सकता हूं मैं? कैन यू सी हियर, इसकी जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर हमने बात की थी 2 नैनोमीटर की डायमीटर है, लेकिन अब मैं इसको रैप करते हुए जा रहा हूं, तो एक तरीके से देखो इतनी बड़ी डायमीटर बनी इसकी, इतनी बड़ी। तो मुझे माइक्रोस्कोप में डीएनए को स्टडी करना है, तो मुझे वो मेटाफेज में अच्छे से दिखता है, क्योंकि मेटाफेज में वो इस फॉर्म में रहता है, मतलब उसकी थिकनेस मुझे ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि प्रोटीन के ऊपर हमने उसको रैप किया है। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है यहां पे स्टडी करने के लिए मेटाफेज के सेल को हम यूज करते हैं। क्लियर है? ओके राइट। तो एक ही चीज है जो बार बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है डीएनए का डबल हेलिक्स। फिर हमने इसके ऊपर रैप किया है कुछ इस तरीके से, फिर हमने इनको भी एक दूसरे के ऊपर रैप कर दिया है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर हम और ज्यादा रैप करते हुए गए आगे। तो सबसे पहले यूक्रोमेटिन बना, हेटेरोक्रोमेटिन बना और बाद में क्रोमेटिन। क्लियर है? ओके, अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। एक सेल है, मान लो एक सेल है, इस सेल से 2 सेल बने विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके राइट। अब ये जो सेल है इसने एम फेज कंप्लीट कर लिया है, ये रहा माइटोसिस का फेज, इसने कंप्लीट कर लिया है। इसके पास एकदम से कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम है, बहुत कंडेंस है। ओके, सो हाई क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस इन एम फेज। ओके, अब ये सेल डिसाइड करता है कि भाई मैं डिवाइड करना चाहता हूं, इसके पास डीएनए है, इसके पास डीएनए है, ये कहता है कि मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो इसको 2 डीएनए
बनानी पड़ेंगे, मतलब एक डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी ना। डीएनए की कॉपी कब बनेगी? जब हम उसको यार थोड़ा अनवाइंड करेंगे। इतना कंडेंस फॉर्म से कॉपी कैसे बनेगी मेरे दोस्त? किताब खोलनी पड़ेगी और उस किताब को रीड कर करके मुझे दूसरी किताब लिखनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे जब G1 फेज आता है बेटा, हो सकता है आपको ये समझ में ना आए क्योंकि सेल साइकिल का टॉपिक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आपने सेल साइकिल पढ़े तो आपको समझ में आ गया। तो G1 फेज में जो क्रोमोसोम है ये अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, तब ये मोस्ट अनकंडेंस्ड फॉर्म में मुझे दिखेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए ये कहां पे मिलता है, यू नो दैट आंसर, इट इज द मेटाफेज। द मोस्ट अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए यू आर गोइंग टू फाइंड इट इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक डीएनए है भाई, ओके, इसको मैंने ऐसे रैप कर करके रख दिया, तो क्या मैं इससे सेकंड पेन बना सकता हूं? नहीं, मुझे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा ठीक से, उसके बाद इसके जैसे मैं बनाऊंगा। तो वो होता है एस फेज में। ओके, तो आप कहोगे कि सर अगर आपको ये चीज मतलब वाइंड करना है, अनवाइंड करना है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो फिर आप एक काम करते, आप उसको कंप्लीटली वाइंडेड फॉर्म में रखते हैं, तो फिर कंप्लीटली अनवाइंडेड फॉर्म में रखते हैं। अगर मैं उसको अनवाइंडेड फॉर्म में रखता हूं तो वो तो 2 मीटर का है यार, तो फिर मैं सेल के अंदर नहीं रख पाता हूं। इसलिए जब मुझे सेल को डिवाइड करना है तो मैं उसको हल्का हल्का ओपन करते हुए जाता हूं। कुछ इस तरीके से यहां पे बात होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज ई कोलाई। ओके, अब अभी हमने देखा कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए की लेंथ है वो 2 मीटर तक है। यहां पे देखो इसके पास बेस पेयर कम है। प्रोकैरियोट्स ये कोलाई छोटा सा सेल है यार, है ना। ओके, तो इसके पास कितने बेस पेयर है? 4.6 इंटू 10⁻⁶ इतने बेस पेयर। तो 2 बेस पेयर में जो डिस्टेंस है इट इज 0.34 नैनोमीटर। तो टोटल जो है यहां पे मुझे कैलकुलेट करूंगा मैं, तो आएगा 1.34 नैनोमीटर। भाई इसका भी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये भी फंसा हुआ है कि यार इतने बड़े डीएनए को मैं कैसे रखूं। तो इसने भी अपना दिमाग लगाया। यहां पे इन प्रोकैरियोट डीएनए, आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के पास तो डीएनए तो है ही नहीं। ये रहा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल, उसका हमने फ्लैजिला भी निकाल लिया है। ओके, अब यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हमने रैप करके रखा है डीएनए को, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा ऐसे बिखरा रहेगा, नहीं। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ लूप प्रेजेंट है। एक अपने सेल के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में वो यहां पे प्रेजेंट है। जिस रीजन में ये प्रेजेंट है डीएनए, उस पर्टिकुलर रीजन को जो यहां पे मैंने येलो कलर से दिखाया है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, सो ध्यान से देखो, इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, नहीं है। डीएनए इज पैक्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं, इसके पास हिस्टोन नहीं है। इसके पास जो प्रोटीन्स है उनको हम कहते हैं पॉलीअमाइन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको हम कहते हैं पॉलीअमाइन्स। ओके, डीएनए इज ऑर्गेनाइज एज लूप। इसने पॉलीअमाइन्स का यूज करके अपने डीएनए को रैप किया है। ओके, बेचारा एडवांस नहीं है ना, पुराना है, तो ये पॉलीअमाइन्स के ऊपर काम चल रहा है अपना। अब ये कहां पे होता है? ओके, इसका डीएनए कहां पे दिखता है? डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो लोकेशन है जहां पे ये लोकेटेड है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है? ओके, सो ध्यान से सुनो, एक बार हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। ओके, सो टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया। इट इज 0.34 नैनोमीटर। If the length of DNA double helix in a typical mammalian is calculated, तो कितना आएगा? हमारे पास कितने बेस पेयर है ये पता चाहिए। 6.6 इंटू 10⁹ इसको आप 0.34 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 2 मीटर, इतना बड़ा लेंथ। अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल? डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मोनोमर मेक्स अ डीएनए? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बेसिक क्वेश्चन यहां पे बात की गई है, डीएनए इज अ पॉलीमर, राइट। हम कहते हैं प्रोटीन्स आर अ पॉलीमर। मतलब क्या? हम कहते हैं प्रोटीन्स आर अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब इस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए इज ऑल्सो पॉलीमर, तो उसमें मोनोमर कौन है? प्रोटीन्स में मोनोमर अमाइनो एसिड है, इसके पास मोनोमर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहां पे बात हो रही है प्रोकैरियोट्स के में किस तरीके से पैकेजिंग रहेगी। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, इट इज हेल्ड
विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, दिस प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये प्रोटीन हिस्टोन नहीं है, इनको हमने पॉलीअमाइन्स कहा। इन अ रीजन टर्म एज न्यूक्लियोइड, द डीएनए इन अ न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप held by proteins. In eukaryotes, the organization is much more complex. Yes, there is a set of positively charged basic proteins called histones. Okay, ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं इस हिस्टोन के पास जिसके वजह से इस हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज है? उनका नाम है लाइसिन एंड आर्जिनिन। वेरी गुड। ओके, और आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये जो ऑक्टेमर बना है, ऑक्टेमर किस चीज से बना है? H2A, H2B, H3 और H4। ओके, और H1 जो है ये बाहर है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टेमर। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टेमर बेटा। ओके, राइट। बोथ द अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, they carry positively charge in their side chains. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called a histone octamer. Okay, very good. This negative charge DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Yes, ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियोसोम हम किसे कहते हैं, है ना? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से बिट्स और स्ट्रिंग अपीयरेंस हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, राइट। और यहाँ पे देखो, द बीड और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन अ क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। ये जो क्रोमैटिन आप रैप करते हुए जाओगे तो आपको क्रोमैटिन इन द फॉर्म ऑफ फाइबर आपको दिखेगा, दैट इज फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस एज मेटाफेज में। ये इसका सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म है डीएनए का। कंडेंस फॉर्म मतलब टाइटली पैक्ड फॉर्म है। ओके, राइट, फाइन। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हमने अभी बात की कि हमने डीएनए को सबसे पहले हिस्टोन के ऊपर रैप किया, बन गया न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम को भी हमने टाइटली पैक किया अराउंड अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ अ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। हमने देखा जो लूजली पैक्ड डीएनए है उसे हम यूक्रोमैटिन कहते हैं, और फिर यूक्रोमैटिन को और ज्यादा हमने कंडेंस कर दिया तो बन जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव व्हेयरएज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। बेटा प्लीज बी केयरफुल, लेट मी गिव यू सम ट्रिक टू रिमेंबर दिस। तो हमने यहां पे क्या बात की, ध्यान से सुनो। यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, हमारे पास दो वर्डिंग यहां पे मुझे दिख रहे हैं और दूसरा मुझे वर्डिंग यहां पे दिख रहा है हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। हाँ, ओके। अब यू मतलब क्या होता है ना, यूकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया। ये यू का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि भाई ये सच्चा है। यू मतलब ट्रू। ओके, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ यू। ओके, सो यूक्रोमैटिन ये अच्छा वाला डीएनए है या क्रोमैटिन है। जो अच्छा वाला है वो भाई ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने में मदद करेगा। सो दिस इज अ सच्चा डीएनए। यू मतलब सच्चा। ओके, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना कि विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यू मतलब सच्चा। ओके, राइट, बी केयरफुल अबाउट इट। तो इसमें यार बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप बात करोगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया कौन है यार? आर्की बैक्टीरिया में अलग टाइप की सेल वॉल, अलग टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू बैक्टीरिया में टिपिकल मेम्ब्रेन जो रहनी चाहिए वो रहती है, दैट इज द सच्चा। सो बी केयरफुल अबाउट इट, आई एम गिविंग यू सच ट्रिक। बेटा एक एक ट्रिक से बहुत डिफरेंस आता है, हजारों रैंक पीछे चले जाते हैं। कभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ट्राई टू कीप अ बुक, एक बुक बनाना है, उसमें अपने पॉइंट्स नोट करने हैं कि भाई जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, देखो मैं किस तरीके से नोट्स बनाता था। तो मुझे यहां पे दिख रहा है हिस्टोन इज अ ऑक्टेमर, तो मैं साइड में लिख दूंगा कि H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्टेमर। मुझे पता चाहिए यार, मुझे ये चीजें पता चाहिए। इस तरीके से मेरे साइड में नोट्स लिखते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए फाइंड्स, और आई कैन फाइंड द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इन अ मेटाफेज, तो साथ में मुझे यह भी पता चाहिए कि द मोस्ट अनकंडेंस्ड फॉर्म कहां पे मिलेगा। तो मैं इसके साइड में लिख दूंगा एस फेज में मोस्ट अनकंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए मिलता है। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं यार। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ग्रिफिथ्स के जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।